हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। हमने पढ़ लिया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, क्या क्या इफेक्ट आएगा अगर उसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम इंसर्ट कर दें ऑन सम अदर केसेस। तो प्रैक्टिकली एक कैपेसिटर नहीं यूज होगा किसी भी सर्किट में, देयर विल बी कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, देयर विल बी मोर देन वन कैपेसिटर्स विल बी देयर। और ये टॉपिक बिल्कुल रिसेंबल है जैसा हमने 10th क्लास में पढ़ा था कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। उसमें रेजिस्टेंस था, यहाँ कैपेसिटेंस है, वहाँ डिवाइस रजिस्टर थी, यहाँ कैपेसिटर है। और थोड़ा सा चेंज और है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दैट टॉपिक। सो बेसिकली हमें बहुत सारे कैपेसिटर यूज़ करने पड़ते हैं, लाइक C1, C2, C3, S on Cn, लेकिन हमें लास्ट में इसमें निकालना पड़ेगा विद सम इफेक्टिव कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं, इफेक्टिव कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं। और ये जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है ये बेसिकली डिपेंड करता है ऑन द वे दैट इंडिविजुअल कैपेसिटर्स आर कंबाइन एंड दे आर टू वे ऑफ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। दीज आर सीरीज कम्बिनेशन एंड सेकेंड वन इज पैरेलल कम्बिनेशन। जैसा कि हमने 10th में पढ़ा था रजिस्टर्स के केस में, वैसे यहाँ भी कैपेसिटर्स को जोड़ने के दो तरीके हैं, एक तो है सीरीज कम्बिनेशन और एक है पैरेलल कम्बिनेशन। तो पहले करते हैं सीरीज कम्बिनेशन। तो हेयर यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ सीरीज कम्बिनेशन, बिल्कुल सिमिलर है। फर्स्ट कैपेसिटर की सेकंड प्लेट सेकंड कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट से कनेक्ट कर दी है हमने एस ऑन। यहाँ मैंने दो दिखाए हैं, अगर आप 3 भी लेते हैं तो इसी सिस्टम से ये कनेक्ट होते रहेंगे। जहाँ पहला कैपेसिटर खत्म हो रहा है वहाँ दूसरा स्टार्ट हो रहा है, तो दूसरा खत्म हो रहा है वहाँ तीसरा स्टार्ट होगा, एंड दिस प्रोसेस विल बी गोइंग ऑन। क्लियरली दिखाई दे रहा है और ये क्लियर चीज़ है क्योंकि सारे जो कैपेसिटर्स हैं वो एक ही लाइन में कनेक्ट है, एक ही वायर से कनेक्ट है, सीरीज में कनेक्ट है, इसीलिए इन पे जो टोटल चार्ज है वो सेम रहेगा। अगर पहले कैपेसिटर की फर्स्ट प्लेट को बैटरी के प्लस से जोड़ दे तो उस पर चार्ज आया प्लस क्यू, सेकेंड प्लेट पे चार्ज इंड्यूस होगा माइनस क्यू, और जो प्लस क्यू चार्ज है वो अगली प्लेट पे चला जाएगा, है ना। एंड दिस प्रोसेस विल बी गोइंग ऑन। तो ये बात आप याद रखें कि कैपेसिटर्स को जब सीरीज में जोड़ते हैं तो उन पे चार्ज की वैल्यू सेम रहती है। गॉट इट? The left plate of C1 and the right plate of C2 are connected to two terminals of the battery and have charges Q and minus Q respectively, and in the series combination charges on the two plates are the same on each capacitor। तो ये पहली कंडीशन है, जब आप इसे सीरीज में कनेक्ट करेंगे किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स को, तो उन सब पर जो है सीरीज कम्बिनेशन में चार्ज सेम रहेगा। क्लियर? व्हाट अबाउट पोटेंशियल ड्रॉप? यस, ये अलग अलग रहेगा। तो एक पहले पे V1 है, दूसरे पे V2 है, अक्रॉस देयर कैपेसिटेंस C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली। तो जो आपका टोटल पोटेंशियल ड्रॉप है ऑफ दिस कम्बिनेशन, दिस विल बी अलजेब्रिक सम of individual potential drop of the capacitors। ठीक है, the total potential drop V across the combination is the sum of potential drops V1 and V2 across C1 and C2 respectively। तो पहले पे potential drop V1, दूसरे पे V2, तो पूरे combination का कितना हो जाएगा? that is V1 plus V2। और V1 V2 की वैल्यू क्या होगी? Q by C1 plus Q by C2, because C is Q by B then V is Q by C। ठीक है, चार्ज दोनों पे सेम है तो मैंने क्यू भी रखा है क्योंकि सीरीज कम्बिनेशन है। क्यू को कॉमन लेके V के अपोन में ले जाते हैं तो ये हो जाएगा V बाई क्यू टू 1/C1 प्लस 1/C2। अब ये V बाई क्यू क्या है? V तो है इस कम्बिनेशन का नेट पोटेंशियल डिफरेंस और क्यू है इस कम्बिनेशन का टोटल चार्ज। तो हम इस कम्बिनेशन को रिप्लेस कर सकते हैं कैसे? कैपेसिटर से जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V और जिस पर चार्ज कितना है? क्यू। और वही क्या कहलाएगा इसका? इफेक्टिव या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये बातें हमने 10th में डिटेल से पढ़ी थी। सो नाउ वी कैन रिगार्ड द कम्बिनेशन एज एन इफेक्टिव कैपेसिटर विद चार्ज क्यू एंड पोटेंशियल डिफरेंस V। सो जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होगा कम्बिनेशन का, दैट विल बी C। मैंने उसे C से नोट किया, दैट इज Q बाई V। यहाँ पर है V बाई क्यू इक्वेशन में, तो अल्टीमेटली आपकी इक्वेशन फाइनल बनेगी, दैट इज 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2।
तो ये इक्विवेलेंट या इफेक्टिव कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया जब आप दो कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था थोड़ा सा चेंज होगा जो मैं आगे बताऊंगा। अगर आप दो रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं सीरीज में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1 प्लस R2 अलजेब्रिक सम, और जब पैरेलल में करते हैं तो होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। कैपेसिटर में उसका जस्ट अपोजिट है। When two capacitors are connected in series, then equivalent capacitance or effective capacitance will be calculated by 1/C is equal to 1/C1 plus 1/C2। अगर तीन जोड़ेंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, चार जोड़ेंगे ऐस ऑन। तो आपको याद कैसे रखना है कि कैपेसिटेंस में इक्विवेलेंट या इफेक्टिव कैपेसिटेंस का फॉर्मूला रेजिस्टेंस के अपोजिट चलेगा। वहाँ जो पैरेलल का फॉर्मूला था यहाँ ये सीरीज का फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, अगर आप n कैपेसिटर्स को भी कनेक्ट करते हैं देन योर फॉर्मूला विल बी सेम, सबका पोटेंशियल जुड़ जाएगा, सब पे चार्ज सेम है, तो नेट पोटेंशियल ऑफ दिस कॉम्बिनेशन विल बी V1 प्लस V2 एस ऑन Vn। सबकी वैल्यू पुट कर दी और इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा इक्विवेलेंट विल बी 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एस ऑन 1/Cn। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ आपको ये याद रखनी है तीन बातें कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर कैपेसिटर पर चार्ज सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा डिपेंड ऑन देयर कैपेसिटेंस, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होगा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एस ऑन। ये फॉर्मूला पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का था, तो याद रखने की ट्रिक ये है कि कैपेसिटर में रेजिस्टेंस का उल्टा चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो एज यू कैन सी इन फिगर मैंने दो कैपेसिटर जो हैं वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिए। बहुत क्लियरली हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट डिवाइस जिन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है सेम रहता है, इसीलिए हमने घर में सारे कनेक्शंस दे रखे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इन दोनों कैपेसिटर्स पर भी आपका जो पोटेंशियल है वो सेम रहेगा। पहले कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरे का C2 है। थोड़ा सा डायग्राम हो सकता है आपको इसमें क्लियर नहीं हो, पहले पे चार्ज Q1 दूसरे पे Q2। तो जब आप कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस देम विल बी सेम एंड चार्ज विल बी डिफरेंट। इट मे बी, हो सकता है कभी सेम भी रह जाए अगर कैपेसिटेंस सेम है तो, लेकिन पोटेंशियल तो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, when two capacitors are arranged in parallel the same potential difference applied across both of capacitors। and what about charge? charge will be not necessary the same, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ज़्यादा चांसेस ना होने के होते हैं। कैपेसिटेंस सेम है तभी सेम होता है। ये आगे न्यूमेरिकल्स में बात और क्लियर हो जब न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो पहले पे कितना चार्ज हो जाएगा, दैट इज C1V, और दूसरे पे C2V है ना। जो C है वो Q/V है तो Q होगा C × V। तो पहले पे चार्ज C1V, दूसरे पे C2V, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, दैट विल बी Q1 प्लस Q2। तो आप इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स क्या लेंगे, ऐसा लेंगे जिसका चार्ज टोटल चार्ज के तो इक्वल है और पोटेंशियल डिफरेंस V होगा कि दोनों पे सेम था। सो द इक्विवेलेंट कैपेसिटर इज वन विद चार्ज Q दैट इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 एंड पोटेंशियल डिफरेंस V। आई होप ये क्लियर हो रहा है सबके। तो Q1 Q2 की वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपका Q हो जाएगा दैट इज C1V प्लस C2V, और अगर हम इसे एक कैपेसिटर मान रहे हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटर मान रहे हैं, तो उसे Q को लिख सकते हैं CV। ठीक है, C क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, V उसका पोटेंशियल डिफरेंस, एंड Q इज द चार्ज ऑफ दैट कैपेसिटर। कौन सा, इक्विवेलेंट। इफेक्टिव या इक्विवेलेंट एक ही बात है। तो V कॉमन आके हट जाएगा तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा द इफेक्टिव कैपेसिटेंस C इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी यस C1 प्लस C2। गॉट इट। तो देखिए उसका उल्टा आ गया, किसका, रेजिस्टेंस का। जब आपके रजिस्टर्स सीरीज में कंबाइन होते हैं तो उनके इक्विवेलेंट निकालते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 एस ऑन। यहाँ पर जब कैपेसिटर्स पैरेलल में कनेक्ट होंगे तब इक्विवेलेंट आएगा C1 प्लस C2। तीन होते तो C1 प्लस C2 प्लस C3, चार होते तो C1 प्लस C2 प्लस C4 एस ऑन। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक है लास्ट। अगर हम n कैपेसिटर्स को पैरेलल कनेक्शन में दें,
एज यू कैन सी इन फिगर, यहाँ थोड़ा सा फिगर जो है वो इफेक्टिव नहीं हुआ। आप समझ लें मैंने एन कैपेसिटर जो हैं वो पैरेलल कनेक्ट किए हैं, तो आपका जो रिजल्टेंट है उसका चार्ज उन सब के चार्ज से अलजेब्रिक सम के इक्वल होगा, पोटेंशियल V रहेगा, तो आपका जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस है दैट विल बी C1 + C2 S on + Cn। गॉट इट? सो दैट वाज योर टॉपिक। आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।